मरने के बाद क्या होता है। एक आखिरी कहानी। ये कहानी अर्जुन की है। अर्जुन कहता है, मेरा नाम अर्जुन है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। सच्चाई की तलाश में जीवन बिताया, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि अपने जीवन की सबसे बड़ी कहानी मैं अपने अंतिम सांसों के दौरान लिख रहा हूँ। सुबह का वक्त था, धूप थोड़ी नर्म थी। मैं जयपुर से दिल्ली एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए जा रहा था। हाईवे पे मेरी कार फुल स्पीड में थी और फिर एक ट्रक ने मुझे साइड से टक्कर मार दी। सब कुछ एकदम से अंधेरा हो गया, लेकिन उस अंधेरे के बाद जो हुआ उसने मेरी जिंदगी के सारे विचार बादल दिए। जैसे ही मेरी आंखें बंद हुई, मुझे लगा सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन तभी मैंने देखा, मेन कार के बाहर खड़ा हूँ, अपने आप को देख रहा हूँ। मेरा शेयर वाहन पड़ा था, खून में लटपट, और मैं वहां था, एकदम शांत। फिर एक अजीब रोशनी दिखाई दी, ना ज्यादा तेज ना कम, बिल्कुल एक अमन और प्रेम भरी रोशनी। मुझे लगा मैं पागल हो गया हूँ। तुम जिंदा नहीं हो अर्जुन, एक आवाज आई। मैं पैल था, एक 60 साल के आसपास का आदमी, सेफ्ट कपड़ों में। क्या मैं मर गया हूँ? उसने बस मुस्करा के हाँ में सर हिला दिया। लेकिन ये क्या जगह है? ये अंतिम मोड़ है, जहाँ से रूह अपना अगला सफर तय करती है। हर किसी का अलग होता है। तुम्हारा सफर अभी शुरू हुआ है। वहाँ वक्त रुक गया था, ना दिन था ना रात, बस यादें। जैसे हर एक पाल वापस मेरी आंखों के सामने चलने लगा। मेरा बचपन, माँ की मुस्कान, पहला प्यार, पहला झूठ, और वो सब दर्द जो मैंने छुपाया था। हर बात। ये क्या हो रहा है? तुम्हारे कर्म दिखाए जा रहे हैं, तुम्हें याद दिलाया जा रहा है कि तुमने कैसे जीवन बिताया। अब फैसला होगा, आगे का सफर कैसे होगा। मैंने पूछा, तो क्या ये स्वर्ग नरक जैसे कुछ है? उसने कहा, वैसा ही, लेकिन व्याख्या थोड़ी अलग है। स्वर्ग या नरक एक मानसिक स्थिति है, जहाँ रूह अपने कर्मों के अनुरूप शांति या कष्ट का अनुभव करती है। तुम्हारे जीवन में सत्या की तलाश थी, इसलिए तुम्हारा सफर थोड़ा लंबा होगा। तभी एक और रूह आई, एक बच्ची। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे माँ के पास जाना है, उसने कहा। वो पुरुष जिसे लोग मार्गदर्शक कहते थे, उसने हाँ में सर हिलाया। रोशनी उस बच्ची को ले गई। उसका दर्द, उसका भय, सब एक पाल में शांत हो गया। उसी समय मुझे समझ आया, ये जगह इंसान के मन का दर्पण है। हर इंसान यहाँ अपना सच्चा रूप देखता है। कोई रो रहा होता है, कोई चिल्ला रहा होता है, कोई प्रार्थना कर रहा होता है, सब कुछ अपने कर्मों के अनुरूप। मुझे एक और दर्शाया गया, एक कोर्ट जैसा था, लेकिन जज कोई नहीं था, सिर्फ मैं, मेरी रूह, मेरे फैसले। मैं अपने आप को माफ कर सकता था या दोषी ठहरा सकता था। तुम्हारा क्या फैसला है? मार्गदर्शक ने पूछा। मैं चुप था। क्या मैं अपने झूठ के लिए दोषी था या अपने सच के लिए माफ? फिर मैंने कहा, मुझे एक मौका और चाहिए। मैं जिंदगी को नए नजरिए से देखना चाहता हूँ। और फिर एक जोर की रोशनी चली, मेरी आंखें खुल गई। मेन हॉस्पिटल के आईसीयू में था। डॉक्टर चिल्ला रहे थे, ही इज बैक, पल्स आ गई है। वो ट्रक एक्सीडेंट के बाद मुझे 3 मिनट के लिए क्लिनिकली डेड घोषित किया गया था। 3 मिनट, लेकिन उस जगह में जैसे पूरा एक युग बीत गया हो। मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन मैं वही अर्जुन नहीं हूँ। अब मैं हर पाल को एक उपहार मानता हूँ, हर इंसान के दर्द को समझने की कोशिश करता हूँ, और अपनी कहानी आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि शायद आपको भी कभी उस अंतिम मोड़ का सामना करना पड़े। मरने के बाद क्या होता है? शायद किसी को पूरा सच नहीं पता, लेकिन हर कहानी एक पैगाम देती है। जीवन के हर पाल को जियो जैसे वो अंतिम हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। क्या आपको लगता है मरने के बाद कुछ होता है?